प्राचीन शास्त्र पुराण से मिलता गर्भ विज्ञान, सुसंस्कार जीवात्मा को कैसे करे आह्वान। अच्छे विचार उत्तम विहार और वाणी व्यवहार पति पत्नी मिलकर करे गर्भाधान संस्कार। दंपति चाहे गर्भाधारण, करी गर्भाधान मंत्र उच्चारण। माहवारी के 10वें दिन से माहवारी के 20वें दिन तक देव दर्शन और स्नानादि, कुमकुम अक्षत जल और हल्दी, पुष्प तिलक श्रीफल मालादि, करना गर्भ की पूजा विधि। इंद्र प्रजापति सरस्वती अग्निदेव और विष्णु आदि आशीर्वाद देव दे सारे, स्वस्थ बीज माँ गर्भ पधारे। पोषण पाए शिशु जो गर्भित, 9 माह तक रहे सुरक्षित। हमें ऐसी संतान दो ईश्वर, पर बुद्धि आयु हो बेहतर। कलश दीप का करके स्थापन, विवरण नद शुभ दीप जलावन। मंगल चरण सब मिलके गावन, आशीष देते सब स्नेही जन। गर्भाधान के बाद है माता, कहते हैं सब ज्ञानी ज्ञाता। परिचर्या का पालन करके गर्भ शिशु की रक्षा करना। पौष्टिक सात्विक भोजन करना, योग प्राणायाम कसरत करना। वस्त्र अलंकार रत्न धारण, गृह नक्षत्र अनुरूप करना। रुचिकर संगीत करो श्रवण तुम, चित्र रंग अच्छे देखो तुम। शुद्ध हवा मिलती हो जहाँ पर, विहार कर ले माता वहाँ पर। औषधि नसीकरण और चलना, घात अघात से सदा संभलना। सूक्ष्म जीवों से गर्भ की रक्षा, सोच समझ के खाना पीना। सुदृढ़ शरीर निर्मल मन हो, तन मन अपना सदा प्रसन्न हो। धर्म कथा और प्रेरक गाथा, नित्य हृदय प्रभु के दर्शन हो। प्रथम महासिंह बीज विकास का प्रारंभ होता, शरीर मात का पुष्ट हो जाता। आनंद मुख पर छलक है जाता। द्वितीय मास पंचतत्व है बनता, गर्भ में शिशु की होती है रचना। निर्माण क्रिया में वेद है आता, शिशु आकारित बनने लगता।
द्वितीय मास संस्कार प्रतीका, पंच पिंड धीरे से खिलाता, आँख कान और हाथ पाँव सह सूक्ष्म रूप से दिखने लगता। शिशु हृदय चातुर्थ में बनता, गर्भ जरा सा हिलता डुलता, माता गर्भ का मिलन है होता, गर्भ मात नाभि से जुड़ता। पंचमास से श्रवण क्रिया हो, मंत्र उच्चारण की विधि हो, मात पिता जो कुछ भी बोले, गर्भ शिशु प्रतिक्रिया में डोले। शास्त्रमास ओजस है आता, मन बुद्धि का विकास होता, कायाकल्प है होने लगता, शिशु स्वयं संवरने लगता। सप्तमाह से श्रीमंत नयन हो, संस्कारों रिवाजों से संपन्न हो, इष्ट देव से करे प्रार्थना, शिशु स्वस्थ व गुण संपन्न हो। अष्टमास उजाता जाता, थकान महसूस करती माता, बोझ गर्भ का बढ़ है जाता, आराम चाहती है अब माता। उदासीर हो जाता, रक्षा सूत्र है बंधा जाता, पूर्णतः गर्भ विकासित होकर प्रसन्न वो मुख पर है आ जाता। गर्भाधान की सारी बातें अच्छी तरह समझ में लाके, परिचर्या का पालन करके, स्वस्थ निरोगी शिशु सब पाते। प्राचीन ऋषियों ने खोजा है गर्भ विज्ञान का मूल, इस विज्ञान को अनुसरे वो पाए संतति फूल। कमल रज सिर धरी यमुना कूल, वर्णो चालीसा सरस सकल सुमंगल मूल। सकल पदारथ पावे, श्री वसुदेव देव की माता, प्रकट भय संग फलधर भ्राता, मथुरा सो प्रभु गोकुल आए, नंद भवन में बजत बधाए।
जसुमति बाल केली सुख पायो। बाधाए यमलार्जुन जड़ योनि छुड़ाए। बकासुर की चोंच विदारी विकट अघासुर दियो संहारी। ब्रह्मा बालक वत्स चुराए मोहन को मोहन हित बने मुरारी। ब्रह्मा विनय करे तब भारी। भगवाना दावानल को हीनो पाना। सखन संग खेलत सुख पायो। श्री दामा निज कंद चढ़ायो। चीर हरण करी सीख सिखाए। नख पर गिरवर लियो यज्ञ पत्नन को दीनो। राधा प्रेम सुधा सुख लीनो। वरुण लोक सोलाए। ग्वालन को निज लोक दिखाए। शरद चंद्र लखी वेणु बजाए। अति सुख दीन्हो रास रचाए। अजगर सोपे तु चरण छुड़ायो। शंख चूड़ को सुर मार्यो छल वेशी। व्याकुल ब्रज तजी मथुरा आए। मारे कंस यदुवंश बसाए। मात पिता की बंदी छुड़ाए। सांदीपनि गृह विद्या पाए। पुन पठयो ब्रज बुद्धो ज्ञानी। प्रेम देखी सुधि सकल भुलाने। कीन्ही कुबड़ी सुंदर नारी। हरि लाए रुक्मिणी
सुर हनि भक्त छुड़ाए, सुरन जीति सुर तरु महिलाए। दंत वक्र शिशुपाल संहारे, खग मृग नृग अरु बधिक उधारे। दीन सुदामा धनपति कीन्हो, पारि रथ सारथि यश लीन्हो। गीता ज्ञान सिखावन हारे, अर्जुन मोह मिटावन हारे। केला भक्त विदुर घर पायो, युद्ध महाभारत रचवायो। द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो, गर्भ परीक्षित जरत बचायो। अक्षमक्ष वाराहीशा, बावन कर की बुद्धि मुनीशा। है नरसिंह प्रहलाद उबार्यो, राम रूप धरि रावण मार्यो। जय मधु कैटभ दैत्य हनेया, अम्बरीय प्रिय चक्रधरया। व्याध अजामिल दीन्हे तारी, शबरी अरुंगड़ी कासी नारी। गरुड़ासन गज वंदन कंदन, देहु दरश ध्रुव नयनानंदन। देहु शुद्ध संतन कर सगड़ा, बाढ़े प्रेम भक्ति रस रगड़ा। देहु दिव्य वृंदावन बासा, छूटे मृग तृष्णा जग आशा। तुम्हरो ध्यान धरत शिव नारद, शुक सनकादिक ब्रह्म विशारद। जय जय राधा रमण कृपाला, हरण सकल संकट भ्रम जाला। बिन से विघ्न रोग दुख भारी, जो सुमिरे जगपति गिरधारी। जो सत बार पढ़े चालीसा, देहि सकल वांछित फल शीशा। प्रणत पाल अशरण शरण, करुणा सिंधु ब्रिजेश। चालीसा के संग मोहि, अपना बाहु प्राणेश। अगर आप गर्भावस्था में पूरी भागवतम ना भी पढ़ पाएं, तब भी श्री कृष्ण जन्म के समय की स्तुति
शिशु को अवश्य सुनानी ही चाहिए। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में वह प्रसंग आता है कि किस प्रकार सारे देवों ने देव की माँ के गर्भस्थ शिशु की स्तुति गाई और उनके स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के सभी दिव्य गुणों को बताया। गर्भ संस्कार में माना जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसे गुणों को चाहते हैं, आपकी संतान वैसे ही उन्हीं गुणों को लेकर जन्म लेती है। इसलिए इस समय नित्य भगवान का सही स्वरूप शिशु को सुनाना चाहिए, ताकि कलयुग में भी वह भगवान का परम प्रिय बन सदराह पर चल पाए। स्तुति में देवता भी कहते हैं, जो आपको पहचानते हैं उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं और उनको कोई भी बाधा नहीं रोक पाती। पुराणों में बताया गया माता देवकी और वासुदेव पूर्व जन्म में देव माता अदिति और राजा कश्यप थे। तब उन्होंने भगवान हरि की घोर तपस्या की। भक्तों का मान रखने के लिए दयालु परमेश्वर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह उनके घर पर जरूर जन्म लेंगे। और देखिए, वह समय आ गया। आज माँ देवकी की कोख में स्वयं भगवान परमेश्वर विराजित हैं। उनकी लीला को देखने के लिए सभी देवता उत्साहित और आनंदित हैं। गर्भ स्तुति भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व देवताओं ने कारावास में आकर गाई थी। इस स्तुति को रोज ध्यान से सुनने से शिशु में भी भगवान जैसे ही गुण आते हैं। आइए श्रद्धा पूर्वक पाठ प्रारंभ करें। सर्वप्रथम परीक्षित जी भागवत पुराण के 25वें और 26वें श्लोक में कहते हैं, श्री हरि के लीला दर्शन हेतु भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में आए। वहाँ श्री हरि को देख इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य स्वरूप हैं। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात तथा इस दृश्यमान जगत की स्थिति में तीनों अवस्थाओं में सिर्फ आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये 5 दृश्यमान शक्ति भी आपके ही रूप हैं। आप इस दृश्यमान जगत की शाश्वत, जो कभी नहीं मिटता, वह रूप है। भगवान, हम सभी बस आपके सत्य स्वरूप के शरण में ही आए हैं। हे प्रभु, आप ही इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति के आधार हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपकी कृपा से ही इसकी रक्षा होती है। जिनका चित्त आपके द्वारा ही की गई माया से भ्रमित हो जाता है, वह सत्य को नहीं समझ पाते और वह संसार की उत्पत्ति, उसका रक्षण करने वाले और प्रलय करने वाले ब्रह्म देवताओं को अलग अलग रूप में देखते हैं। परंतु तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूपों में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। आप ही इस जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आप संत पुरुषों की रक्षा करने वाले, दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देने वाले परम न्यायकारी हैं। हे कमल नयन, कुछ लोग ही आपके दर्शन कर पाते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थों और प्राणियों में आपके रूप में अपना चित्त लगा पाते हैं, अर्थात हर अच्छाई में आपको देख पाते हैं। ऐसे सत्पुरुष आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार रूपी भव सागर को आसानी से पार कर पाते हैं। आज तक सभी ऋषि संतों ने इसी एकमात्र जहाज से संसार सागर को पार किया है। हे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा, आपके भक्त इस जगत में प्रेमी, सच्चे, द्वितेशी, दयावान और परोपकारी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से भरे संसार रूपी भवसागर को पार करते हैं, अपितु औरों के कल्याण के लिए भी यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान दूसरों को भी देकर जाते हैं। वास्तव में ऐसे सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा होती है। हे परम कृपालु, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, परंतु वह अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं, ऐसे लोग यदि बड़ी बड़ी तपस्या और साधना भी कर ले, किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वह वहां से जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। परंतु
हे भगवान, जो आपके अपने प्रियजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञान अभिमानियों की तरह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और परम लक्ष्य को पाते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सर पर भी पांव रखकर निर्भय होकर गुजरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप जो होते हैं। हे प्रभु, आप ही संसार के समस्त बेहद धारियों परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सात्विक सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल रूप हैं। उस रूप से प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध स्वरूप ना हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभाव को नष्ट करने वाली शक्ति किसी के भी पास नहीं होगी। वास्तव में जगत में दिखने वाले तीनों गुण सत, रज, तम आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। यह सत्य है, परंतु इन गुणों के प्रकाश से भी आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है। आपके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। हे भगवान, मंत्र और वेद वाणी के द्वारा भी आपके स्वरूप को नहीं पहचाना जाता, क्योंकि उनके भी बस आप साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपको पहचाना नहीं जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना और ध्यान में आपका दर्शन पाते हैं। देखा गया है, जो पुरुष आपको मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों को हरने वाले भगवान सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपके चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर होगा। धन्य है प्रभु, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ करेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात आपका कभी जन्म नहीं होता। फिर भी यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यह कह सकते हैं आपका दिल विनोद है। ऐसा कहने का कारण ये है कि आप तो जन्म मरण से परे शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप है। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय सब कुछ आप में ही स्थापित है। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवता देवकी जी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, माता जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है, आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। तब आप तन से तनिक भी मत डरिए। अब तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा, इस पूरे जगत का वह कल्याण करेगा। संपूर्ण पृथ्वी प्रभु की आभारी युगों युगों तक रहेगी। ऐसी परम कल्याणकारी प्रभु की हम नित्य स्तुति गाते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। बच्चे के जन्म के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि माता पिता भगवान का नाम लेकर शिशु को जन्म देते हैं तो वह बच्चा समाज, परिवार और राष्ट्र के कल्याण के लिए पूरक उपाय है। दरअसल किसी की भी प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी भावनाओं को सीधे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। हर गर्भवती महिला या माँ जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करती है, उसे हमेशा भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर माता पिता की प्रार्थना निश्चित रूप से सुनते हैं।
नियमित प्रार्थना आपके बच्चे में अच्छे बदलाव लाती है। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखें, और यदि आपका बच्चा आपके सामने है तो अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखें और उसे देखते हुए अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और प्रार्थना करें, हे भगवान, नवजीवन के निर्माण के लिए और निसर्ग चक्र जारी रखने के लिए आपने मुझे चुना, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। भगवान, यह बच्चा आपका है, आपका ही एक हिस्सा है। इस बच्चे को पालने की मुझे शक्ति दें ताकि इस बच्चे को मैं आपके जैसा बना सकूं। मुझे पता है कि आपने मेरे बच्चे की रक्षा और पालन पोषण करने का फैसला किया है और उसकी देखभाल करने की, उसे पालने की जिम्मेदारी केवल मुझे सौंपी है। मैं जानती हूँ कि मुझे धैर्य, शांति और संतुष्टि के साथ काम करना होगा। उसे बड़ा करना यह आसान काम नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ हैं और हर समय मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यह विश्वास मुझे प्रेरित करता है। हे प्रभु, मेरे गर्भ से एक स्वस्थ, वीर एवं सर्वगुण संपन्न शिशु जन्म ले और मेरा शिशु बुद्धिमान, पराक्रमी, विवेकशील, परोपकारी, आदर्शवादी से और अपने कुल का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन करे। हे प्रभु, मेरा बच्चा धार्मिक हो, खुश हो, संतुष्ट हो, उसका जीवन प्रेम और संवेदनशीलता से भरा हो। उसे बुरे व्यसनों से दूर रखो। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया का नेतृत्व करे। अब अपने बच्चे को बताएं कि तुम एक महान आत्मा हो और मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आत्मा की नज़र में मैं और तुम और मैं एक ही हैं। इस जन्म मुझे अपनी माँ के रूप में चुनने के लिए मैं तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा आदर करूँगी और तुम्हें ऐसे संस्कार देने का प्रयास करूँगी कि सभी तुम्हारा सम्मान करें। भगवान आपको ब्रह्म ज्ञान में निपुण बनाए। इस जीवन में आपके साथ ऐसा हो कि आप केवल अच्छे कर्म ही करें। आपका जीवन प्रेम, शांति और खुशियों से भरा हो। हे भगवान, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे मातृत्व का वरदान दिया है। आपने मुझे जो जीवन दिया उसका मैं पूरी निष्ठा से ख्याल रखूंगी और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करूंगी। अब इस वार्तालाप को यही समाप्त करते हुए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति।